नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार है ना, नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार कट गए, बिना बटे कट गए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना देश बिहार में, ये होना चाहिए और बिहार वालों को भूलना नहीं चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही कितने सारे फ्लाईओवर गिरे हैं। बात बताइए, बिहार में बीजेपी के पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो वहां पर जीत सकती है? कहाँ पे भैया फॉर्मूला क्या काम करती है ना, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, काम पे देंगे लोग विकास पे देंगे। बब्बू बोर्ड को जब चाहते तो तब पास करवा लेते। इन्हें चाहिए था बलि का बकरा, बलि के बकरे चाहिए थे मोदी जी को, तो 4 मिल गए। हमारे पलटू चाचा और नायडू और हमारे क्या नाम है चिराग पासवान और जयंत चौधरी। अरे हिमाचल तो सुधर नहीं रहा है, राहुल गांधी जी से वहाँ पलायन कर रहे, लोग भाग रहे, बेरोजगार हो रहे वहाँ तो है। लालू जी को ही जो जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा उसका ही चारा खा गए, उसकी चारे में घोटाला कर लिया। अब ये बता दो, अगर बिहार की बात कर रहे, हिंदुस्तान में रोड का जाल किसने बिछाया? कांग्रेस ने बिछाया। आप कह रहे हो ब्रिज गिर गया, एक या रोड हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया रोड का जाल, वरना रोड कैसे थे पहले? जब तक लोग बागों की आंख नहीं खुलेंगी। अभी भाई साहब ने कहा कि लालू प्रसाद चारा खा गया, गलत बात है, नहीं खाना चाहिए। वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समुदाय वोट ही देगा मोदी को। आज वक्फ बोर्ड, मुझे ये बताइए ना कि वक्फ बोर्ड से आपको नुकसान क्या है? 17% सरकार पलटने की ताकत रखते हैं। 17% सरकार पलटने की ताकत रखते हैं। यानी कि सरकार अगर 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया, अरे जो सरकार दे रही है योजना वो नहीं देखेंगे, और सरकार ने 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया, ये देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, वक्त जो है सिर्फ 5 महीने का है और इसके बाद बिहार में खेला होने वाला है। जी हाँ, बिहार में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जिस तरह से गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस ये भी लगातार दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर बिहार में फिर से सरकार रिपीट होगी? आम जनता के बीच में जुड़े बातचीत करेंगे। चाचा क्या कहेंगे, क्या लग रहा है बिहार का माहौल? बिहार का माहौल बहुत बढ़िया है। अब के बीजेपी और नीतीश कुमार गए क्यों? अब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब इनके पास पूर्ण बहुमत था सन 14 में और 19 में और 24 में, तो खैर लंगड़ी सरकार है। बब्बू बोर्ड को जब चाहते तो तब पास करवा लेते, क्योंकि इतनी थे 360 तक 340 तक पहुंचे थे। क्योंकि बब्बू बोर्ड इन्होंने पास नहीं करवाना था, इन्हें चाहिए था बलि का बकरा, बलि के बकरे चाहिए थे मोदी जी को, तो 4 मिल गए। कौन है कौन? हमारे पलटू चाचा और नायडू और हमारे क्या नाम है चिराग पासवान और जयंत चौधरी। कट गए, बटे भी नहीं और कट गए। ये हैं वो, क्योंकि तुमने देखा होगा कितनी रील आई थी, रोज पगड़ी बांध के और रोज स्वापा बांध के उनमें जा। अमित शाह तो दहाड़ मार के कह रहे कि भाई बिहार में हम ही सरकार बनाएंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखो सर, ऐसा है, या तो चुनाव आयोग से मैं साफ बोलूं, या तो चुनाव आयोग से साठगांठ है, या तो ये जितनी भी मशीनरी है ना सरकारी तंत्र, इनके काबू में है। आपको पता है बिहार में 17% मुसलमान हैं। 17% सरकार पलटने की ताकत रखते हैं। 17% सरकार पलटने की ताकत रखते हैं। और मुझे लगता है कि मुस्लिम जो है बीजेपी को वोट नहीं देगा बिहार, नहीं देगा। आपके बब बोर्ड का देखो, अच्छी बात है, बब बोर्ड बिल का मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं गलत बता रहा हूँ, सही है। अगर तुम्हारे पास कागज है तो जगह तुम्हारी, कागज है। आता हूँ। क्या कहेंगे बिहार में, क्या लग रहा है, क्या कौन सी पार्टी आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। हाँ, वजह अरे काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी दिल्ली में नहीं देखा तुमने, दिल्ली में क्या हुआ है केजरीवाल के साथ? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करती है, और ये लोग ना फाइलों में सिमट के रह जाते हैं, और ये काम करती है। लेकिन देखिए, कह रहे चाचा कि भाई 17% जो है आबादी बिहार में मुसलमानों की है और वो जो है वोट नहीं डालेंगे इस बार मोदी जी। देखो, वोट की बताऊं, वोट अपना एक अधिकार होता है। मुसलमानों कुछ भी आप इसके मन में नहीं गया, बूथ पे ज़्यादा पलट जाती है जनता वोट को। अब दिल्ली में क्या हुआ है केजरीवाल के साथ, आपने देखा है? फिर क्या हुआ? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, फुल बहुमत से सरकार बनाई है। अच्छा, कह रहे कि भाई बफ का ऐसा मसला आ गया कि बिहार में जो है बीजेपी और नीतीश कुमार को सबक कुछ नहीं होगा उससे कुछ नहीं होगा। एक बात तो बता दो, नहीं
किससे कैसे मिलेगी मुझे? अरे सुनो, मुझे कैसे मिलेगी प्रॉपर्टी? मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे कब्जा नहीं है प्रॉपर्टी करना मुझे मारने वक्त बोर्ड की जो दे रखी वो कब्जाएंगे थोड़ा यार। अगर मस्जिद के नाम दिए हमने या मदरसे का नाम दिया हम कब्जाएंगे। तेजस्वी जो है वो भी है, राहुल गांधी जा रहे हैं, पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं, मतलब उनकी सरकार क्यों नहीं? अरे हिमाचल तो सुधर नहीं रहा है, राहुल गांधी जी से वहाँ पलायन कर रहे लोग, भाग रहे, बेरोजगार हो रहे वहाँ हैं। मस्जिद का क्या मुद्दा उठाता है वो जो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवाती है, वहाँ क्या हाल था? किसकी सरकार है? अभी जंगल कटवा दिए वहाँ पे, जानवर की तरह। अरे कांग्रेस नहीं है वहाँ हैदराबाद में, किसकी सरकार है देखा है आपने? हाँ, और कौन है पूछना इनसे? देखो भाई साहब ऐसा है, हिमाचल नहीं संभल रहा है। ये भाई साहब कहने वाली बात है इनकी। अभी मैं एक बात पूछता हूँ, एक बात इनसे पूछता हूँ। अभी ये इतने दिल्ली का भी जिक्र कर रहे थे, 2-3 बातें याद हैं दिल्ली में। चलो मैं 2500 रुपये को छोड़ देता हूँ, है ना। अभी इन्होंने कहा था होली पे 1 सिलेंडर फ्री मिलेगा, 500 रुपये मार बढ़ा दिए, 50 रुपये। 50 रुपये बढ़े हैं कि नहीं सिलेंडर पे? 50 रुपये बढ़े हैं। वो थी जो फ्री कहा था ना, उज्ज्वल योजना मिली है वो गरीबों को सिलेंडर। यार एक बताओ, गरीब आदमी को क्या हराम की मुँह लग गई है कहीं? यानी कि सरकार अगर 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया, अरे जो सरकार दे रही है योजना वो नहीं देखेंगे, और सरकार ने 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दिया ये देखेंगे। एक बात बताइए, बिहार में बीजेपी के पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो वहां पर जीत सकती है? कहाँ पे भैया फॉर्मूला क्या? काम करती है ना भारतीय जनता पार्टी, काम करती है, काम पे देंगे लोग विकास पे देंगे। बीजेपी के पास जो बिहार चुनाव जीतने का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को समझिए। जो कंक्रीट होती है, जो सीमेंट होता है, और जो फ्लाईओवरों में 2014 के बाद जो फ्लाईओवर बने हैं, और उसके अंदर जो ठेकेदारों को जो दिया जाता है, उसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये सबने देखा। पुल गिरे, लोगों की मृत्यु हो गई। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना बिहार में, ये होना चाहिए। और बिहार वालों को ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही कितने सारे फ्लाईओवर गिरे हैं, और सड़कें जो बनी ताज़ा अयोध्या के अंदर भी जैसे देखा हमने, हम उस चीज़ को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। उसको भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं बिहार वालों को, हाँ बिल्कुल भी मत भूलना कि सरकार जो थी कितना भ्रष्टाचार हुआ सरकार में। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? अरे नीतीश कुमार ने तो भाई पेट में छुरा भोगा यार, काया का मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या छुरा? अब पहली बात तो भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब उनकी उम्र हो गई, उनको आराम करने की जरूरत है। अब आराम से घर में पेंशन ले, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको पेंशन लेने की जरूरत है। लालू जी को जो जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा उसका ही चारा खा गए, उसकी चारे में घोटाला कर लिया। अब ये बता दो, अगर बिहार की बात कर रहे, हिंदुस्तान में रोड का जाल किसने बिछाया? कांग्रेस ने बिछाया? किसने बिछाया बताओ? लालू ने। तो मैं आप कह रहे हो ब्रिज गिर गया, एक या रोड हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिछाया रोड का जाल, वरना रोड कैसे थे पहले? अब आपका मेंटेनेंस भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, पेट्रोल भी, सब कुछ बच रहा है। जाल बिछा दिया रोड का नितिन गडकरी जी ने। तो बात कर रहे हैं बिहार की, अगर एक फ्लाईओवर गिर गया तो भारतीय हैं। कई लोग आरोप लगाते हैं कि भाई नीतीश कुमार को इस्तेमाल किया जा रहा है, मेन मकसद ये है कि बिहार में चुनाव जीते और बीजेपी अपना सीएम बिठा दे। भैया एक बात तो बता दो, विपक्ष पार्टी का काम क्या है? आरोप लगाना। उन पर और काम तो है नहीं, उनकी दुकान में सामान ही खत्म हुआ, उन पर काम ही नहीं है, काम ही सारा खत्म हो गया। ये कब्जा वो कब्जा सारा तो काम हुआ, नंबर 2 काम बंद हो गए। अब घर बैठेंगे तो आरोप ही लगाएंगे, और क्या करेंगे? वो काम है ही नहीं उन पे, काम तो सारा छिन गया ना उनका नंबर 2 काम। कह रहे भाई सामान तो उनके दुकान का खत्म हो गया, वो सब आरोप लगाएंगे। हाँ, दुकान का सामान खत्म हो गया मानता हूँ, पर ऐसा है ना, जब तक लोग बागों की आंख नहीं खुलेंगी। अभी भाई साहब ने कहा कि लालू प्रसाद चारा खा गया, गलत बात है, नहीं खाना चाहिए। हमारी पार्टी तो माता जिसे कहती थी उसे ही खा गई, उसी का चंदा खा गई फैक्ट्री ले लेके। उस पर बोलेंगे, ये बोलेंगे क्या जो बोल रहे हैं? अगर आपको नहीं पता है कोई चीज़ तो मत बोला करिए। देखिए बात क्या होता है कि जो लोग कहते हैं कि गाय का जो चंदा जिससे मिला बीफ, देखिए सबसे पहला बीफ का डेफिनेशन जाके पढ़ लीजिए। गाय मांस नहीं होता है, वो बेफेलो होता है और अलग होता है, काऊ मांस नहीं होता। ये जाके पढ़िए, पहले पढ़ने का आपको जरूरत है। कुछ भी आप बोलेंगे, समझे क्या? जिसे माता मानते हो, माता तो मानते हो ना गाय को। चुनाव पे आते हैं, रुकिए, गाय को माता मानते हैं। अरे बिहार चुनाव पे चुनाव जो है वहाँ के ये देखिए, ये गलत टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ। वहाँ का जो सनातन है बिहार का, उसको भी पता होना चाहिए कि देश के अंदर चल क्या रहा है। अभी कुछ दिन पहले भाई पकड़ा गया दादरी के अंदर 3 टन गोवंश, और उस जो पकड़ा गया था उसका मालिक कौन था? पंडित पूरन जोशी।
एक उसमें खुर्शीद था और अन्य 3 वो भी हिंदू थे। कोई आवाज नहीं आई। देखिए सुनिए, सबसे पहली बात मैं जो बता रहा हूँ, ये सब जो प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं ना कि काऊ मीट को भेज जांच दिया करी गई थी, अरे सर, फॉरेंसिक सुनिए ना पहले। जांच में पाया गया था गौ मांस है। मानेंगे नहीं ना, ये सब मानेंगे यार। ये सब जो गौमांस कभी एक्सपोर्ट नहीं होता, ये जाके पता कर लीजिए। और जो उसका जो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो कौन है? मुस्लिम है। ये जो बताते हैं ना कि ये जो बताते हैं। एक मिनट, हम लोग मुद्दे से अलग जा रहे हैं, हम लोग बिहार चुनाव पे आते किसकी हैं। है? एक मिनट देखिए, अभी चाचा का कहना है कि बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिस तरह से संशोधन हुआ, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मोदी जी ने मोदी की सौगात बांटी, ये भी देखा, तो किसका नुकसान होगा और किसका ना? वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समुदाय वोट ही देगा मोदी को। आज वक्फ बोर्ड, मुझे ये बताइए ना कि वक्फ बोर्ड से आपको नुकसान क्या है? तो अगर फायदा मैं बता दूं। फायदा बता दो। दो आप चार हिंदू है मुस्लिम है? आप हिंदू है या मुस्लिम है? इंसान हूँ, नहीं, हिंदू नहीं, मुस्लिम ये धर्म। तुमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या मुझे अरे कि मैं हिंदू के मुसलमान हूँ? हिंदू या मुस्लिम पूछ रहा हूँ। मैं इंसान हूँ, तो मैं मुझे हिंदू हूँ, फायदा, मैं बता रहा हूँ। मुझे फायदा गिना दो। मैं फायदा को तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। समझ लीजिए ये हिंदू है, समझ लीजिए ये हिंदू है। नहीं, मुसलमान नहीं सुनना मुझे सुनना है कि ये हिंदू है। तभी मैंने पूछा इनसे कि अगर ये हिंदू है, सेक्शन 40 जो हटाया गया वक्फ बोर्ड का, वो अब क्लेम नहीं कर सकता कि किसी भी हिंदू का प्रॉपर्टी, अब नहीं बोल सकता कि ये वक्फ की जमीन है। पहले क्या होता था कि 10 साल 15 साल किसी को भी लगता था अपना घर बनाने में और वक्फ बोर्ड बोल देता था कि ये वक्फ की जमीन है। तो ये दिक्कत था यहाँ पे। आज 40 लाख 41 लाख केसेस जो पेंडिंग है, केस जो कोर्ट में, वो कहाँ से आए? सॉरी 40,000 41,000, 40 लाख नहीं, 40-41,000 जो केसेस पेंडिंग है, और 9,500 10,000 तो केसेस मुसलमानों के पेंडिंग है। तो सर यही बात है कि अगर वक्फ बोर्ड से अगर मुसलमान खुश होता तो मुसलमान क्यों केस करता, ये बताइए। ठीक है, देखिए चाचा, देखो बप्पू बोर्ड है ना, बप्पू बोर्ड। वक्फ बोर्ड पे नहीं जाएंगे, बात बिहार चुनाव पे। बिहार के लिए तो मैं बोल चुका। नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार है ना, नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार कट गए, बिना बटे कट गए। चंद्र बाबू भी बट गए, क्योंकि मैंने देखा है। अरे हमारे कहा जाता है हिंदुओं में, हम लोगों में, कह रहे जिसका नमक खाते हो ना उसके साथ तो वफादारी करो। अरे बात तो अब हिंदू कैसे आ गए? अब हिंदू कैसे निकल गया? क्योंकि प्रोपेगेंडा फैलाना है। नहीं, सुनो ना। हिंदू को कोस कोस कर पानी पी करके गाली देना है, इसीलिए प्रोपेगेंडा में अब आ गया। अब जब मैंने पूछा था अच्छे के लिए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या है, तो नहीं बताएंगे। हमारे हिंदुओं में, यदि हिंदू हैं, कहावत है कि जिसका नमक खाओ ना उसके साथ नमक हरामी मत करो। हमारे नीतीश कुमार, पलटू चाचा, और हमारे वो क्या नाम है चाचा, अरे वो एक और चाचा, चंद्रबाबू नायडू, हाँ वो, और ये हमारे सारे जयंत चौधरी वगैरह बड़े गए थे भाई उसमें, क्या नाम है, रोजों की वो इफ्तारी में बांध के पगड़ी है ना, उनका साथ नहीं दिया तुम लोगों ने। कम से कम उनका साथ तो दे देते। और सुनो, सिर्फ कोई भी बहाना नहीं है, वक्फ बोर्ड है ना, कुछ नहीं है, ये सिर्फ है ना नौकर को मालिक का घर बचाना। सवाल है, एक सवाल लीजिए, आपने कहा कि जो जिसका नमक खाया है उसको अदा करना चाहिए। अब मोदी जी ने जो है ईद से पहले सौगातें मोदी भेजी, तो बिहार के जितने मुसलमानों ने सौगातें मोदी खाया वो बीजेपी को वोट देंगे? कितनी भेजी? वो तो सारे हिंदुस्तान को भेज रहे थे। दिल्ली में भी आ रही थी वो, क्यों नहीं आई दिल्ली में? दिल्ली में क्यों नहीं आई? बिहार में यूं आई ना कि इलेक्शन होने थोड़ा जिल जीत लूँ। अरे दिल्ली में भी देते ना कि भाई मैंने तो सारे मुसलमान भाइयों पे ईद दी है। क्या बिहार के ही मुसलमान है? आप जवाब। जो नमक जो बोल रहे हैं ये कि नमक खाया है, नमक हलाली नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव तो अपने बाप से नमक हलाली कर गए, अपने चाचा से नमक हलाली करके, जो उनको खिलाया था, उनको पाल पोस करके बड़ा किया था, उनके बारे में क्या कहेंगे अखिलेश यादव के?